तो हमारे साथ हैं। मैं सुरेंद्र कुमार वैद हूँ जी, ये अभी कार्यक्रम हुआ 3 दिवसीय राष्ट्रीय बौद्ध सेमिनार, आपने भाग लिया? हाँ, मैंने इसमें पूर्ण रूप से भाग लिया हुआ है और मेरे जो जीवन के जो मैंने जो समय देखा है अपने धर्म के प्रति, उसमें पहली बार मैंने इतने भंते लोगों का एक जगह समागमन देखा हुआ है। जी, आपने क्या क्या सीखा और आपको कैसा महसूस हुआ चीवर दान करते वक्त, और सारी चीज़ें आपने देखी आंखों से, तो कैसा लगा? आप पूरा एक्सप्लेन करके बताइए। भंते जी द्वारा सबसे पहले तो इतने भंतों को एक जगह इकट्ठा करना पूरे देश के एक में अपने आप में ही एक बहुत ही कठिन काम था, लेकिन इतने भंते जी अगर हमारे एक ही छत के नीचे अगर 3 दिन के लिए अगर आए तो इससे बड़े हमारे लिए पुण्य की बात कोई हो ही नहीं सकती थी। और जितने भी बाहर से भंते गण आए थे, आज उन्हें सभी को आयोजक जो भंते बुद्ध घोष जी हैं, इनके द्वारा जो है सभी को चीवर दान के साथ में दान भी किया गया है। सभी एक एक भंते जी का जो भी बाहर से आए हुए हैं, एक एक भंते जी का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। और भंते जी द्वारा जो हमें प्रवचन दिया गया है, अगर सही मायने में अगर अपन बोधिस्ट है, क्योंकि जो हमारे धम्मगुरु भंते जो होते हैं ये हमें सही मार्ग पर चलने के लिए बताते हैं। इन्हीं के कहने के हिसाब से अगर अपन चले तो अपन बौद्ध धर्म में बहुत काफ़ी और उन्नति कर सकते हैं। इसमें हमें अपने धर्मगुरुओं की ज़्यादा मानना चाहिए, ना कि अपने दिमाग से ही बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने की सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने भाग लिया, आपने अतिथि के रूप में आपने अपना कर्तव्य निभाया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। यही जो संदेश है, अभी जो हमारे साथ उपासक जी हैं जो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या फील किया, क्या समझ में आया, वही चीज़ हम उनके अंदर जो समाज में उपासक उपासिकाएं हैं, जो लोग हैं जो अनभिज्ञ हैं बुद्ध से, उनके पास इस तरह से कार्यक्रम होता रहे तो पता चलेगा, उनको जानकारी मिलेगा। और इस तरह से कार्यक्रम अगेन होना चाहिए कि नहीं? ये आज देखने के बाद मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि जो लोग इसमें भाग नहीं ले पाए किसी कारणवश भी, है ना, जिनको लगा कि हम लोग किसी कारण से भाग नहीं ले पाए हैं, क्योंकि मैं यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर रहता हूँ और मुझे पता चला कि यहाँ पे कार्यक्रम 150 किलोमीटर दूर से आने के बाद में जब मुझे पता चला कि यहाँ पे पूरे देश से हमारे अलग अलग प्रांतों से भंते जी भी आ रहे हैं और धम्म से जुड़े लोग जो कार्यकर्ता गण हैं वो भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी अपने आप को कई सालों से समर्पित करके रखा था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ समाज के प्रति या धम्म के प्रति। लेकिन जब भंते लोगों का यहाँ समागमन हुआ तब मुझे पता चला कि हम लोग अभी जो है केवल जो अपना मन से हमको ऐसा लगता है कि हम लोग लिख पढ़ लिए तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए, किताब पढ़ लिए, भंतों की हम लोग कम सुनते हैं, किताबी ज्ञान हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ये अनुभव हुआ है कि जब तक हमारे जैसे कि दूसरे धर्म में उनके धम्म गुरु जो भी बोलते हैं दूसरे धर्म वाले उसको मानते हैं, इसलिए आज उनके धर्म फल फूल रहे हैं ना। मैं दूसरों लोगों की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। मैं सोचता था कि नहीं, जो धम्म गुरु है ये तो बाद में बने होंगे, पहले इन्होंने सांसारिक जीवन जिया होगा, उसके बाद में ये धम्म गुरु बने होंगे, इसलिए इनको हमसे ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा। लेकिन आज पता चला कि भंते बनने के लिए कितनी तपस्या त्याग करना पड़ता है, ये सबके बस की बात नहीं है। और जो भी तपस्या करके जो भंते बने हुए हैं और हम लोग उनकी बात को अगर गौर से नहीं सुनते, ध्यान से नहीं सुनते हैं और अपने आप को ही सोचते हैं कि हमने बहुत धम्म को आगे बढ़ा दिया है, तो मेरे को ये जो 3 दिवसीय जो अपना सेमिनार था इसमें आके एक सीख ज़रूर मिली है कि कभी भी जो है हमको अपने दिमाग से नहीं करना है। ऐसे समागमन को कभी भी, अगर आप बोधिस्ट है, कितना भी काम हो, कभी आपको पता चलता है तो कभी भी ऐसे समागमन को कभी भी छोड़ने की कोशिश ना करो। अपना समय निकाल के एक बार आके देखो कि वास्तव में हम लोग कहाँ हैं और हमारे धम्मगुरु हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं इतने दूर से अपने परिवार के साथ आया हुआ हूँ और मुझे
जो आज तक जो ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था, आज पता चला कि बिना धम्म के, बिना गुरु के या बिना भंते के हम लोग अपने धम्म को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद उपासक जी। नवबुद्धाय, जय भीम। और इस तरह से आप हमारे अतिथि रहे और हमने पूरी कोशिश की इन अतिथियों का स्वागत करने में, और जो भी आवश्यकता थी और सब ठीक लगा ना? बहुत। यहाँ की जो व्यवस्था है ना, खाने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था है ना, किसी प्रकार से, और इतनी यहाँ पे पब्लिक होने के बाद में भी सभी ने इतने शांतिपूर्वक सुना है। ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी पब्लिक बैठी है। सभी का ध्यान जो था बिल्कुल अपने धम्म गुरु के ओर लगा था बिल्कुल। और हर चीज़ की व्यवस्था, हर चीज़ की जो बाहर से आए बनते लोगों की व्यवस्था, यहाँ उपासक आए उनकी व्यवस्था, चाय से लेके, नाश्ते से लेके, खाने से लेके, सोने से लेके, इतनी बढ़िया व्यवस्था मैं आज पहली बार देख के इतना गदगद हो गया हूँ कि आगे भी, जैसा आपने पहले पूछा था कि आगे कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया भर के कार्यक्रम छोड़कर हमको इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजन करना चाहिए, ताकि हम जैसे लोगों को, जैसे मुझे लगता है कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ है, वैसे आप लोगों को भी, अगर जो लोगों को लगता है कि धम्म के प्रति है, आप अवश्य जुड़े, ऐसे कार्यक्रमों में ज़रूर अपनी भागीदारी। जी। धन्यवाद, धन्यवाद सर। कार्यक्रम कैसा लगा आप बताइएगा? नहीं, ये बुद्ध घोष भंते जी का अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा सराहनीय कार्य शुरू किया इन्होंने छत्तीसगढ़ में, जो यहाँ के सब बुद्धिस्ट और अनुयायियों को इन्होंने इकट्ठा किया है। ना कि सिर्फ छत्तीसगढ़, पूरे ऑल इंडिया से बुद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित करके उनका सम्मान किया गया है। और बहुत सारे हमारे अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट भाइयों ने, फैमिलीज़ ने ऑल ओवर दी छत्तीसगढ़, MP, UP, दिल्ली, महाराष्ट्र से और सेंट्रल इंडिया से काफ़ी अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट परिवारों ने इनको योगदान दे के भंते बुद्ध घोष जी के प्रयासों से हमारे महास्तवीर भदंत आनंद जी दिल्ली से आए हैं, और करीबन 150 बुद्धिस्ट मॉन्क हमारे भंते जी यहाँ उनका सत्कार किया गया। ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है, और इससे यहाँ के हमारे SC, ST, OBC समाज को उनको चालना मिलेगी, और बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के मार्ग पर आगे चलकर और शिक्षा माध्यम से और बाबा साहब के और बुद्ध धम्म के मार्ग पर वर्ल्ड पीस, यानी हमें सुख, शांति और आनंद का मार्ग, जीवन के आनंद कल्याण का मार्ग होगा, ये उम्मीद करते हैं। और नहीं, यही नहीं तो यहाँ के जितने भी बुद्ध विहार है छत्तीसगढ़ के, और यहाँ का जितना भी OBC और दलित और समाज और आदिवासी समाज, बुद्ध भगवान का जो धम्म है, बुद्ध धम्म, ये प्राचीन धम्म है, और इसी को हमारा समाज पहले से मानते आया है, और इस उनके मार्ग पे जाकर मानव कल्याण का मार्ग है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को सभी समाज के, हमारे SC, ST, OBC समाज को हमें इकट्ठा करके सारे बुद्ध विहार इधर के छत्तीसगढ़ के, गोंदिया महाराष्ट्र के, और इधर के पाजू के, जगदलपुर, राजनांदगांव और बिलासपुर और भिलाई, दुर्ग और रायपुर, ये सारे बुद्ध विहार का एक कन्फेडरेशन हो, और उस कन्फेडरेशन के माध्यम से हमें नेशनल कमीशन, माइनॉरिटीज़ कमीशन में एक प्लेस, वाइस चेयरमैन की पोजीशन हमारे बुद्धिस्ट भंते जी के लिए आरक्षित हो, ये हम गवर्नमेंट को आवेदन करना चाहिए। और हमारे बुद्ध विहार को एक भी स्थानिक सरकार भी सहकार्य करे, और NGO टाइप वर्क बुद्ध विहार के माध्यम से बच्चों को, गरीब बच्चों को उस वहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग दे का फंड रिलीज़ करें। और हमारे जो सामने बच्चे हैं बुद्ध, जो गरीब घरानों से, गांवों से आए हैं, और उनके माता जी ने, पिताजी ने एक फैमिली से एक बच्चा, अभी भंते जी के पास 10 बच्चे हैं, उनका पूरा एडॉप्शन किया है। उनकी शिक्षा, उनका धम्म का ज्ञान देकर उनको योग्य भिक्षु बना के, वो भिक्षु लोग हमारे बुद्ध धम्म का अच्छा प्रचार करेंगे, ना कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पूरे भारतवर्ष में। भारत को बुद्ध में करना है, बाबा साहब का सपना हमें पूरा करना है। लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस विथ ह्यूमैनिटी एंड वर्ल्ड पीस। जय भीम,
जय भारत, नमो बुद्धाय, साधु। नमो बुद्धाय, साधु साधु। जी अभी आप भी, हाँ हाँ, मैं जी, आपको कार्यक्रम कैसा लगा? आज मैं दिल्ली मुंबई से यहाँ आई हूँ। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। बुद्ध घोष जी के मार्गदर्शन पे पूरा कार्यक्रम चल रहा। पूरे इंडिया से लोग आए हैं, यूपी, बिहार, नागपुर, महाराष्ट्र से, मुंबई से, कर्नाटक, दिल्ली के उधर, उड़ीसा, उधर कलकत्ता, और मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हैं। और बाबा साहब का जो सपना है बुद्धमय भारत बना, वो तो हम करेंगे, लेकिन हम पूरा भारत को शांतिमय मार्ग से लेके जाएंगे। पीस होना बहुत ज़रूरी है। हमारा बौद्ध धर्म जो है पीस के ऊपर चलता है, और हमें पीस अभी पूरे भारत में पीस तैयार करना है, शांति प्रदान करनी है। इसलिए हमने अभी पहल चालू किया छत्तीसगढ़ की। हमें छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। यहाँ के लोगों ने हमको बहुत सपोर्ट किया है। बाकी लोग आके उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सब लोगों आराम से रहना खाना, कोई किसी के साथ कोई एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट से रहना, सब प्रोग्राम और अच्छी तरह से प्रोग्राम हुआ है। और भंती जी तो बहु मात्रा में यहाँ हाजिर हुए हैं। सारे भंती जी बहुत आए हैं, सारे इधर भंती जी आए हैं, और सब उधर से इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है कि आप सोच नहीं सकते, इतने बढ़िया प्रोग्राम हुआ। ये फर्स्ट प्रोग्राम है कि पूरा इसका जो पूरे भारत में स्प्रेड हो जाएगा। जैसा नागपुर में दीक्षा भूमि पे 14 अक्टूबर को प्रोग्राम होता है, उसी तरह से वही तरह से हमने छत्तीसगढ़ में मनाने की कोशिश की है। और हम पूरे भंती जी के साथ एकजुट से लगे रहे। बाकी लोग भी आए हैं, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री उन्होंने भी हमको सपोर्ट किया है प्रोग्राम के लिए, और सभी लोगों ने एक साथ प्रोग्राम किया, और प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। यही प्रोग्राम हमको आगे बढ़ाना है और हमें सक्सेसफुल प्रोग्राम करना है। इसलिए मैं सभी को जय भीम, धन्यवाद बोलती हूँ, साधुवाद सबको, और जय भारत, जय संविधान। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारी विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में आई हैं मुंबई से, और इनका बहुत योगदान रहा है। आप अतिथि बनकर आए तो हमें ये सौभाग्य मिला कि आपका हेल्प करें, सपोर्ट करें और आपका सहयोग करें। और आपने भी हमारा सहयोग किया और कार्यक्रम का आनंद लिया। सीखने का बहुत सारी चीज़ें थी, हमने सीखा भी, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपके मेरे माध्यम से आपके टीवी चैनल को धन्यवाद देती हूँ। आप ऐसे ही कार्य करिए और पूरे भारत में सबको बताइए कि तो आपके माध्यम टीवी से माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। बताइएगा कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आपके बच्चे ने आनंद महास्थवीर जी से मुलाकात किया, मैंने फोटो खींचा है। वाह, बहुत अच्छा लगा। मेरे को भेजिएगा फोटो। ठीक। जी बताइए, प्रोग्राम कैसा लगा? प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी हुई। और बुद्ध घोष जो भंते जी है, उनका जो सपना है भारत बौद्धमय बनाने का, वो इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। तो हम लोग जो ऑनलाइन उनसे जुड़ते थे तो हमें लगता था कि भंते जी इतना कैसे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, सच में ये ऐसे हो पाएगा क्या, यानी नहीं होगा क्या, ऐसे लगता था। लेकिन आज का जो प्रोग्राम, जो 3 दिन का कार्यक्रम जो चला, तो उसी में से ऐसा पता चला है कि हाँ हो सकता है, हम लोग सब मिलकर कर सकते हैं। हम लोग सब लोग इस माध्यम से जुड़कर हर देश में जाकर ये मुहिम चला सकते हैं। इतना कहकर मैं अपने 2 शब्द को विराम दूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु। आप बताइए, आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये प्रोग्राम। तो मैं तो सिर्फ 3 ही दिन ऑनलाइन जुड़ने से ही मेरे में इतना ये आ गया कि मैं एकदम भंते जी को बोल दी, भंते जी मुझे चीवर दान देना है, मुझे चीवर दान देना है, मुझे सबको चीवर दान देना है। मेरी इतनी दिनों से मेरी इच्छा आपकी वजह से पूरी होने जा रही है। भंते जी ने बोला हाँ ठीक है, आप चीवर दान दे सकते हैं, और उनकी वजह से मेरी ये इच्छा पूरी हुई। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। साधु साधु। बहुत साधु। ओके, फोटो, हाँ जी, हाँ आप बताइएगा कैसा लगा कार्यक्रम? कार्यक्रम तो बहुत ही बढ़िया हो गया जी। और 3 दिन में इतना हम लोग ये हो गए उत्साही, कैसे पहला बार हो गया ऐसा इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम। और हम लोग 1-1.5 साल से बुद्ध घोष भंते जी से जुड़े हुए हैं।
कोरोना काल में हम घर में ही रहते थे, तो हमको इतना बल मिला उनके इससे, और रेगुलर उनकी धम्म देशना सुनने को मिली। वो धम्म देशने से हमको इतना ये होता था कि हम रोज़ रेगुलर, मैं खाना बनाते समय भी उनके धम्म देशना छोड़ती नहीं थी। उनका रोज़ का पूजा और उनकी वो धम्म देशना, उससे हमको बहुत बल मिला। और मैंने मेरी वजह से मैंने मेरे भांजी इनको भी बताई, मेरी सहेली उनको भी बताई, जहाँ वहाँ उधर उधर मैंने उनका वो जो ये लिंक था वो भेजने का काम किया। और मेरे को लगा बाप रे, इतने कम उम्र में भंते जी इतना अच्छा धम्म देशना दे रहे हैं, यानी इतना इनको इतना स्टडी है इनका। और बाप रे, इन कैसे बोलते कि भारत बौद्धमय करेंगे तो कैसे करेंगे, हमको भी थोड़ा सा ही लगा, लेकिन नहीं, भंते जी में बहुत ये करने की क्षमता है और बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। और अभी हम 3 दिन आके बहुत प्रोत्साहित हो गए और हम ये लेके जाएंगे कि भंते जी ने छत्तीसगढ़ में पूरा बहुत अच्छा कार्यक्रम किए और उससे हमको अच्छा प्रेरणा मिली। और हम आगे भी भंते जी से सहयोग करते रहेंगे और धम्म कार्य में उनको आगे बढ़ते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु। तो आप देख पा रहे हैं उपासिकाएं जो अपना योगदान दी, और इस तरह से जुड़कर हम बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। और ये हमारा देश जिसमें बहुत मूल निवासी लोग हैं और बुद्धिस्ट लोग हैं, उनको फिर से उनकी जो प्राचीन बुद्ध का धम्म है, जो एक मानव जीवन के लिए सतमार्ग है, सद्धम्म का मार्ग है, उसे वापस लाया जा सकता है। इस तरह से भिक्षुओं का संघ को बुलाकर, इस तरह से सारे भिक्षु अपने अपने देश में, अपने अपने राष्ट्र में, अपने अपने ज़िले में जाकर बताएंगे और इस तरह से कार्यक्रम होता रहेगा। तो बिल्कुल एक दिन हमारा बाबा साहब जी का सपना बौद्धमय करने का बिल्कुल होगा। और हम मजबूत हैं इसके लिए, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। तो जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। अमर रहे।